अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को अपना एडवाइजर नहीं पार्टी जी सुनिए ना, आप इस तरीके की बेकार की बातें मत कीजिए। करेगी। देखिए इस तरह धमकी की बात मत करिए, आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। आप ज्यादा खुदा नहीं है, आप खुदा मत बनने की कोशिश करिए। आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। आप सुनिए, मैंने अच्छा वो टिक वाला उदाहरण अभी रूबिका लियाकत नहीं तो कौन है? ये देख कर कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अखिलेश यादव से कितने घबराए हुए हैं, कितने डरे हुए हैं, कितने परेशान हैं। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए आते हैं तो निशाना अखिलेश यादव पे साधते हैं। मुख्यमंत्री की नींद उड़ी हुई है, मुख्यमंत्री सोते जागते उठते बैठते भजन करते घंटी बजाते शंख बजाते अखिलेश यादव जपते हैं। इनके एक ये अवैध प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वैध तो है नहीं, कहते नहीं है खुद को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता। उन्हें चिंता अखिलेश यादव की, आपने सवाल किया एयरपोर्ट पे, आपने आचार्य जी के सवालों पे सवाल किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव। लेकिन मैं आज के कार्यक्रम के बारे में रूबिका जी 2 बातें जरूर कहना चाहूंगा। एक तो ये कि जिला गौतम बुद्ध नगर की सारी सरकारी मशीनरी प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए लगाई गई। तहसील, अरे सुनिए, बीच में मत बोले कृपया, बीच में ना बोले। सारे तहसीलदारों ने सारे पटवारी लगा दिए बस भरने में, ब्लॉक बीडीओ ने सारे सेक्रेटरी ग्राम सेक्रेटरी लगा दिए, सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सारे राशन डीलर सब बस भरने में लगाए गए और फिर भी भीड़ नहीं हुई। 5-5, 6-6 आदमी गांवों से बसों में बैठ के आए। दूसरी बात, जिस एयरपोर्ट की आज नींव रखी है माननीय मोदी जी ने, 3000 परिवार तिरपालों के नीचे रह रहे, 3000 परिवार उजाड़ दिए गए हैं। किसानों के साथ धोखा किया गया है, गांव को शहर घोषित कर दिया गया कि उन्हें सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा न देना पड़े। उनके अधिकार मारे गए, उनके अधिकारों का हनन किया गया। वो कई बार जेल जा चुके हैं, धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मोदी जी केवल अरबपतियों के लिए योजना लेके आते हो, हवाई अड्डे बना रहे हो, बस अड्डे भी बना लो, बस अड्डे पे भी ध्यान दे लो। गरीब भूखे मर रहे हैं, गरीबों के पास बस नहीं है चलने के लिए, गरीबों के लिए सड़क नहीं है, गरीबों के लिए कोई नहीं है बनने के, ये एयरपोर्ट बनना ही नहीं चाहिए था, है ना? मैंने ऐसा कहा क्या रूबिका जी? क्या मैंने ऐसा कहा रूबिका जी? लेकिन ये अरबपतियों के लिए एयरपोर्ट है, हवाई जहाज में गरीब आदमी नहीं चलता है। और मोदी जी इसे बेचोगे कब? ये किसके लिए? अडानी को बेचोगे या अंबानी को बेचोगे? किसको बेचोगे इसे? जब आपको बेचना ही है तो जनता का पैसा क्यों लगा रहे हो इसमें? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एयरपोर्ट बनने ही नहीं चाहिए, सबको साइकिल से चलना चाहिए। हाँ हाँ, आप समझ जाएंगी, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, मैं समझाता हूँ आपको। 10 लाख जब एयरपोर्ट अडानी अंबानी को चलाने तो वो अपने पैसे से बनाए, जनता का पैसा इसमें क्यों लगाया जाता है? आप लगा के फिर उन्हें बेच देते हैं, वो फायदा तो नहीं पहुंचा। अडानी आज एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया मोदी जी की नीतियों के चलते। लेकिन ये अच्छा, बस एक में आप इतना मेरे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं भाटी साहब, बस इतना बता दीजिए, वो दिल्ली एयरपोर्ट किसने बेचा था? तथाकथित रूप से, क्योंकि आप बेचा, आप बताइए ना। मैंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट, मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा। आप गारंटी दे सकती हैं? आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं? आप ये बताइए, क्या आप पत्रकार होने के नाते आपको जानकारी नहीं है कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं? नहीं जा रहा है सर। क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। ऑटो को किराए पर लेना और ऑटो को बेच देना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इस देश को मूर्ख मत बनाओ रूबिका जी। अरे मूर्ख आप बना रहे हैं भाटी साहब, आप बेचारी मासूम जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। संचालन अलग चीज होता है, बेचना अलग चीज होता है। टिकट हम काटेंगे, सीटी हम बजाएंगे, बस कहाँ रुकेगी हम तय करेंगे, लेकिन बस बिकी नहीं है। बस के टायर बिक गए, हॉर्न बिक गया, सीट बिक गई, लेकिन बस नहीं बिकी है, बस सुरक्षित है। एक सेकंड कृपा करो, एक सेकंड भाटी जी, एक सेकंड सुनिए। भाटी जी, अभी पिछले चुनावों में आपका एक एक पॉलिटिकल जो स्टेप था, कदम था, कोई और शख्स ले रहा था, ठीक है? आपने उसे हायर किया था कि वो सारे फैसले ले, समाजवादी पार्टी का किसके साथ विलय, किसके साथ गठबंधन होना चाहिए, किसको कितनी सीटें देनी चाहिए। हमारी पार्टी में कभी कोई और फैसला नहीं लेता है। आप गलत बयानी कर रही हैं। अरे प्लीज सर, आप गलत बयानी कर रही हैं। राजनीतिक आरोप आप बीजेपी के लिए छोड़ दें। राजनीतिक आरोप नहीं लगा रही हूं, राजनीतिक आरोपों मैं ये कह रही हूँ कि उस शख्स ने अगर आपको पॉलिटिकल एडवाइस दी, मतलब वो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हो गया? नहीं ना। अगर आप किसी से पॉलिटिकल एडवाइस ले रहे हैं
चलिए आप नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, मैं आपको इतना मैं खुश कर देती हूँ कि आप नहीं मान रहे हैं। आपका कोई पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं था, 2 लड़कों को साथ आने के लिए किसी ने कोई राय नहीं दी थी। मैं कह रही हूँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां अगर किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को लेती है अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो उसको अध्यक्ष मान लेती है। हाँ मैं बताता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को अपना एडवाइजर नियुक्त भाटी जी सुनिए ना, आप इस तरीके की बेकार की बातें मत कीजिए। राजकुमार भाटी तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ डिबेट कीजिए। राजकुमार भाटी को करती है। राजकुमार भाटी आप तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप कर रही हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं और मैं बदतमीजों के साथ बहस नहीं करूंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ, मैं सम्मान के साथ आपसे बात कर रही हूँ और सम्मान से आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे तो भाटी साहब आप जानते हैं मेरे साथ डिबेट करते हुए आपको अरसा हो गया है। सम्मान का सम्मान होगा और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। तो आप तमीज के दायरे में मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आरोप मत लगाइए, अपमान कर रहा हूं, आरोप मत लगाइए, गाली दे रहा हूं। सुनिए ये गलत बात है। मैंने राजकुमार भाटी जी मुझे किसी से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, अगर आपको इस तरह धमकी देनी तो आप अपनी डिबेट मत बैठाया करो, बात हम अपनी कहेंगे। नहीं, आप अपनी कहेंगे तो उसमें मैं नहीं आनी चाहिए। आप अपनी बात कहिए, उसमें रूबिका लियाकत नहीं आनी चाहिए। अपमानजनक शब्द किया, व्यक्तिगत नहीं होंगे आप, अपनी बात कहिए, मैंने रोका नहीं है, पर अपनी बात में रूबिका लियाकत को मत लाना। अब आगे बढ़िए, बोलने तो एक बात और अपनी बात खत्म कीजिए, पर रूबिका लियाकत से दूरी बना के रखिएगा। मैं खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल आपने गलत तरीके से समझा। मैंने एक उदाहरण देकर बताया आपको। आपका नाम की जगह मैं अपना नाम रख देता हूं। अगर राजकुमार भाटी एडवाइजर है तो पार्टी के नाम के पहले राजकुमार है। अरे आपको इतना बुरा क्यों लगा? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप खुद सवाल मत दीजिए ना उदाहरण, उस उदाहरण को अपनी जेब में रखिए। चौधरी चरण सिंह हवाई, देखिए इस तरह धमकी की बात मत करिए, आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। आप ज्यादा खुदा नहीं है, आप खुदा मत बनने की कोशिश करिए। मुझे जो कहना था शालीनता से मैं बात कर रहा हूं, मैं तरीके से आपको धमका क्यों रही हैं आप? क्या धमका रही हैं आप मुझे? मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको अरे मैं भी समझा रहा हूं आपको, मैं भी शालीनता से समझा रहा हूं। वाह, मैं भी शालीनता से समझा रहा हूं। आप एक वाह करेंगे, मैं 3 वाह कर सकती हूं और हम चुप रहेंगे। हम आपस में उलझने के लिए यहाँ पर नहीं आए। ब्रेक करूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कोई अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं करा, लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। आप सुनिए, मैंने अच्छा वो टिक वाला उदाहरण अभी रूबिका लियाकत नहीं तो कौन दे रहा था? कौन दे रहा था? राजकुमार भाटी जी, शांतनु गुप्ता से जो सवाल पूछ रहा था वो कौन था? यहाँ कोई और आकर बात कर रहा था। देखिए आप गलत, आप बिल्कुल गलत मेरे खिलाफ बोल रही हैं, आप मुझे गलत अपमानित कर रही हैं। मैंने आपके खिलाफ कोई असभ्य शब्द प्रयोग नहीं किया। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बहन हैं, मुझ पर आरोप लगाए हैं और मैं उन आरोपों को लेने से इनकार करती हूं। रुकिए एक सेकंड, ब्रेक नहीं होगा, एक सेकंड। राजकुमार भाटी जी अब अपनी बात खत्म कीजिए, मैं ब्रेक लूं उससे पहले आप